हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 में बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप 2024 में बोर्ड परीक्षा का कॉपी कैसे लिखेंगे, बिना पढ़े 95% प्लस कैसे लाएं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में बिना पढ़े 95+% कैसे लाएं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। आप कॉपी में क्या लिखेंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप कॉपी में लिखेंगे क्या, आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम 2024 में कॉपी कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहले क्या आपका सबसे पहले है कि बोर्ड परीक्षा में केवल 2 पेन का यूज करना। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में केवल 2 पेन का यूज करना है। ऐसा क्यों है, देखिए सबसे पहले आप तो कुछ पढ़े नहीं है, उसके बाद आप 2 की जगह रेड और ब्लू पेन भी ले जाते हैं या कोई और पेन ले जाते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपने कॉपी पे चला दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यार टीचर ने चलाया कॉपी पे, बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा था। ठीक है, तो आपको इन पेनों से बचना है। ठीक है, जैसे मेरे पास रेड पेन है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 पेन ले जाना है। आपको क्या करना है, 2 आपको ब्लू पेन ले लेना। ठीक है, और आपको 2 आपको ब्लैक ले लेना। ठीक है, आपको 2 ब्लैक ले लेना और 2 ब्लू ले लेना है, 2 पेन। ठीक है, इन दोनों का 2-2 पेन लेना। ठीक है, अगर आप एक लेंगे तो बाई चांस एक कहीं पर कुछ हो गया उससे, मतलब जैसे खत्म हो जाता कभी कभी, तो खत्म होने के बाद आपको कोई पेन वहां पर नहीं देगा। ठीक है, अगर एग्जाम हॉल पे आप किसी से भी पेन मांगेंगे तो आपको पेन नहीं देगा। ठीक है, तो आप क्या करना है कि 2-2 पेन ले जाना, आप ब्लू भी और ब्लैक भी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में सब कुछ सही से भरना। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो उसके बाद आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको सही सही सब कुछ भरना, जैसे आपको रोल नंबर है, रोल कोड है, और आपका जो भी भरने के लिए दिया जाएगा उसमें ETC आपको सब कुछ अच्छी तरीके से भरना है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए उसके बाद आपको OMR सीट भरें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आप बोर्ड की कॉपी भर चुकेंगे, ठीक है, अच्छे से ऊपर से फिलिप डिटेल कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको कि OMR सीट भरना है। ठीक है, अब OMR सीट भरने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग आपको OMR सीट से करना। ठीक है, आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, पहले आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें। पहले आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में उन्हें करें जिन्हें आप आता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको 20 में से 10 आता है। ठीक है, तो आपको जो 10 कन्फर्म है, पहले आप उन्हें अच्छे से गोला कर लीजिए, बहुत ही आराम से। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि OMR सीट में जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। बहुत से बच्चे यह गलती कर देंगे, मुझे पता है, पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यह नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर आपने OMR सीट में जेल पेन का यूज किया तो ठीक है, आपका OMR सीट मशीन से चेक होता है। ठीक है, उसका एक डिवाइस होता है चेक करने के लिए, तो वह डिवाइस आपका OMR सीट उठाएगा नहीं। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का यूज करें। ठीक है, इसलिए उस पर साफ लिखा रहता है कि आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज ना करें। कभी भी OMR सीट में जेल पेन का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए उसके बाद है कि जब आप OMR सीट कर चुकेंगे, ठीक है, आपको जैसे 10 क्वेश्चन आपने OMR सीट में कर लिया, उसके बाद आपका 10 बचा है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको पहले सब्जेक्टिव प्रश्न करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न करना स्टार्ट करें आप। अब आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में करने से पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि उत्तर उत्तर और फिर यहाँ पर प्रश्न, उत्तर प्रश्न, ऐसे नहीं करना है। ये आपका पहला रूल था। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, आपको इतना डालना पड़ेगा, आप इसे लाइनिंग कर लीजिएगा जैसे मैंने किया है, तो आपका यह बहुत देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, एग्जाम में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले यह लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद आपको जो रहे, जैसे पहले का है, ठीक है, जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या पहले का है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या पहले का पहले का खा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी अच्छे से लिखें। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड परीक्षा में जैसे बैठेंगे और नर्वस हो जाते हैं, एकदम मतलब हड़बड़ा जाते हैं कि समझ ही नहीं आता उनको क्या करें क्या करें। देखिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में रिलैक्स रहना। ठीक है, आपको अच्छे से जब कॉपी मिले तो आप पहले देखिए, आप कोशिश कीजिए कि पहले से लेकर आप 6ठे-7वें पेज तक ना बहुत ही अच्छे राइटिंग में लिखें, जितना आपको एग्जामिनर इफेक्ट डाल सकें उतना डालें। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम ना बचे तो आप उधर मतलब थोड़ा लिख सकते हैं अपने स्टाइल में, पर आपको क्या करना है कि पहले से 6ठे पेज तक आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके पहले से 6ठे-7वें पेज तक ही अच्छे से देखता है। ठीक है, उसके उधर वो समझ जाता है कि बच्चा पढ़ा या नहीं।
नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कोई भी काट पीट ना करें, ठीक है। आप क्या करते हैं कि बहुत से बच्चे कुछ लिखेंगे, जैसे आप लिख दिए काट, ठीक है, अब काट लिख दिया, आपको कुछ और लिखना था तो आप इसे ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो आप ये हाईलाइट हो जाता है, ये जो आपने किया ये एग्जामिनर के निगाह में पहले आ जाता है, ठीक है, ये हाईलाइट हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बाई चांस आपने ऐसे भी इसे लिख भी दिया तो आप इसे यहीं पर छोड़ दो, उसके आगे जो आपको लिखना है वो लिखो, ठीक है। आप इसे काटेंगे नहीं, ठीक है, यह हाईलाइट हो जाता है, इससे एग्जामिनर पे बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है, आपको कोई भी चीज़ काटना पिटना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि किसी भी प्रकार की गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का गलत शब्द नहीं लिखना है। जैसे बहुत से बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं, जो बच्चे वो क्या करेंगे वहाँ पर गाना लिख देंगे, ठीक है। अब वो बहुत से बच्चे वो जो क्वेश्चन आंसर नहीं आता वो गाना लिख के आएंगे, नहीं तो कुछ गाली लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कसम लिख देते हैं कि आपके ये कसम मुझे नंबर, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चा। आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़िए। ये सब अगर चीज़ों का प्रयोग करते हो तो आप फेल भी हो सकते हैं, तो इन सभी से बच के रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए उसके बाद क्या है कि सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर उन्हें प्रश्न ना आए तो आप उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है। देखो अगर आप प्रश्न को छोड़ दोगे, ठीक है, अगर आप प्रश्न को छोड़ दोगे तो आपको उस पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। पर आप अगर उसी की जगह कुछ ना कुछ लिख दोगे तो अगर वह प्रश्न 5 नंबर का, ठीक है, तो आपको 3 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। यह ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। अगर वह 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर वह प्रश्न दे के जाएगा। आप किसी को बताना मत है, पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, छोड़ने से ये आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्या है कि खुद पर भरोसा रखो, ठीक है। नकल वकल करने की कोशिश मत करना भाई, आप खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि जहां आप बैठोगे वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डर भी लगा होता है वहां पर। तो आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने खुद पे भरोसा रखो और अच्छे से लिखो। उसके बाद क्या है, देखिए आपका लास्ट में क्या है कि उत्तर पुस्तक में पैसा मत रखना, ठीक है। आपको बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि उत्तर पुस्तक में वह पैसा रखे आते हैं, ठीक है, जैसे लिख देंगे 100 का, 200 का या 500 का। तो आपको यह गलती नहीं करना, ठीक है। उत्तर पुस्तक में कभी भी पैसा मत रखो, क्योंकि जहां आपकी कॉपी चेक होती हैं वहां पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर बैठा है आपका सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बैठ के आपकी कॉपियाँ चेक करता है, ठीक है। अगर उनके पास हो भी जाता है तो वह बोर्ड को चला जाएगा, वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और आपको हो सकता है तो फेल भी कर दें। तो आपको इनसे बच के रहना है, पैसा नहीं रखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।